आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे, इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए, ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। दो नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दलवी और गोपाल दलवी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए, इनका क्यों नाम लिखा है उसने। उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है क्या है, वो निकालिए। उसके बाद में ये जो आरोप लग रहे हैं कि करजत का फार्म हाउस आदित्य ठाकरे का, और जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। अब दूसरे हमने इंक्वायरी मांगी है, वो मतलब कोई आदमी एक आधा वो मीटिंग कर देगा, ये इनकी परवर्सिटी की। एरे मृदुल कैथर, आपने पढ़ा है उनका फेसबुक पोस्ट? फेसबुक पोस्ट पढ़ा है आपने? उनका कहना है वो आदित्य ठाकरे के साथ काम करते थे। तो आदित्य ठाकरे जब ड्रग्स लेने के बाद में उनका माइंड जब ये होता था तो उनको किक मिलने के लिए ये कौन से काम करते थे डार्क वेब पे। तो ये उनका कहना है कि मरीन लाइन्स में, मरीन ड्राइव पे, ठीक है वो बंगले का नाम छोड़ दीजिए, तो वहां पर ये लोग बैठ के डार्क वेब पे टास्क देते हैं। कौन सा कंट्री, साउथ अफ्रीका, जो भी गरीब कंट्रीज है, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो इनको टास्क क्या चाहिए पता है? आपने 7-8 बड़े लोगों ने मिलके एक छोटे बच्चे को जिंदा काटने का और खाने का वो हम देखेंगे, तो आप पूरा टास्क कंप्लीट करो, हम आपको 25 लाख देंगे। दूसरा क्या, मैंने पर्सनली बात किया उस व्यक्ति से, एरे मृदुल का, उनका भी ये मर्डर करने चले थे लोग। तो हमने कहा वो इन्वेस्टिगेट कर लो ना आप। अगर एरे मृदुल कैथर अगर सही कह रहा है, इतने दिन से फेसबुक पोस्ट पे लिख कर रखा है बेबी पिंगुइन ऐसा राक्षस है, तो दूसरा एलिगेशन क्या है, दूसरा टास्क क्या देते थे कि ये सब बड़े लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची पे लाइव हमको दिखाने का, रेप करने का। तो जब ये इतने सीरियस आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, तीसरा आरोप और ज्यादा सीरियस है। वो अल जजीरा नेटवर्क के साथ में आदित्य ठाकरे एंड ग्रुप का एक सीक्रेट मीटिंग होता है कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने के लिए कैसा हेल्प करने का, कैसा नैरेटिव चलाने का, कैसा मीडिया मैनेजमेंट करने का, उसका 1 करोड़ों का डील होता है। उसका ये कहता है एरे मृदुल कैथर कि मैं आई विटनेस हूं। तो हमने कहा कि ये सब भी इन्वेस्टिगेट आप कर लीजिए, सच क्या है जनता के पास बाहर लाइए। मेरा आरोप मुंबई पुलिस पर भी है, मेरा आरोप उन सभी लोगों पर है कि जब इतने सीरियस एलिगेशन पड़े रहते हैं आपके पास में, आप उसको फुल स्टॉप लगाइए, सही है या गलत है। लेकिन जब कई चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, दिशा के केस में देख लिया, वो प्रूव हुआ। उसके और सबसे खास बात, कल फिर से एक बार ये सब होने के बाद उद्धव ठाकरे के सहयोगी रहे उनके पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, जो उस समय ये केस के विटनेस है, किशोर तिवारी, उन्होंने कल चैनल्स को फिर से बताया। उन्होंने कहा कि हां, जिस दिन दिशा का ये मतलब डेथ हुआ उस दिन आदित्य ठाकरे वहां थे। उनका कहना है कि वो वहां से बाद में निकल गए थे, तो ठीक है वो उनका मालूम, जो उनको जो स्टोरी सुनाई होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हमारा सोर्स यूज करके पुलिस को मैनेज करके उनको बचाया, नहीं तो वो अरेस्ट हो जाते। ये उनका इंटरव्यू अवेलेबल है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। अब आती है दूसरी बात, उस समय जो आदित्य ठाकरे के प्रवक्ता थे, शायद संजय गुप्ता एक है और दूसरे और एक है जो शिंदे गट में है, शायद मनीषा म्हात्रे मैडम या कुछ तो भी है, शीतल म्हात्रे शायद। हाँ, तो इन लोगों ने स्पेसिफिक कहा कि जिस समय दिशा की डेथ हुई थी उस समय वो पार्टी में थे, और ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थे, दिशा के मामले में कुछ बोलना ही नहीं है।
और कुछ भी बोलना है तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, और उसने पूरा प्रूफ के साथ बताया संजय गुप्ता ने कि किस तरह से दूसरे फोन से नोटिंग दी जाते थे हमको। आदित्य ठाकरे ये लोग थे कि नहीं थे, इनके सबके मोबाइल टावर लोकेशन निकालिए, उस पार्टी की ये सब निकाल लीजिए, ये कोई भूमि एनजीओ का उसका क्या कनेक्शन है वो निकाल लीजिए। 2 नाम दिए उन्होंने, शायद कोई झिलन दलवी और गोपाल दलवी नाम दिए है, वो उनके डिटेल निकाल दीजिए, इनका क्यों नाम लिखा है उसने। उसके पहले ये निकालिए कि स्टीव पिंटो की डेथ कैसी हुई, वो जिंदा है कि गायब है, क्या है वो निकालिए। उसके बाद में ये जो आरोप लग रहे हैं कि करजत का फार्म हाउस आदित्य ठाकरे का, और जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। अब दूसरे हमने इंक्वायरी मांगी है, वो मतलब कोई आदमी एक आधा वो मीटिंग कर देगा, ये इनकी परवर्सिटी की। एरे मृदुल कैथर, आपने पढ़ा है उनका फेसबुक पोस्ट? फेसबुक पोस्ट पढ़ा है आपने? उनका कहना है वो आदित्य ठाकरे के साथ काम करते थे। तो आदित्य ठाकरे जब ड्रग्स लेने के बाद में उनका माइंड जब ये होता था तो उनको किक मिलने के लिए ये कौन से काम करते थे डार्क वेब पे। तो ये उनका कहना है कि मरीन लाइन्स में, मरीन ड्राइव पे, ठीक है वो बंगले का नाम छोड़ दीजिए, तो वहां पर ये लोग बैठ के डार्क वेब पे टास्क देते हैं। कौन सा कंट्री, साउथ अफ्रीका, जो भी गरीब कंट्रीज है, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो इनको टास्क क्या चाहिए पता है? आपने 7-8 बड़े लोगों ने मिलके एक छोटे बच्चे को जिंदा काटने का और खाने का वो हम देखेंगे, तो आप पूरा टास्क कंप्लीट करो, हम आपको 25 लाख देंगे। दूसरा क्या, मैंने पर्सनली बात किया उस व्यक्ति से, एरे मृदुल का, उनका भी ये मर्डर करने चले थे लोग। तो हमने कहा वो इन्वेस्टिगेट कर लो ना आप। अगर एरे मृदुल कैथर अगर सही कह रहा है, इतने दिन से फेसबुक पोस्ट पे लिख कर रखा है बेबी पिंगुइन ऐसा राक्षस है, तो दूसरा एलिगेशन क्या है, दूसरा टास्क क्या देते थे कि ये सब बड़े लोगों ने मिलकर एक छोटी बच्ची पे लाइव हमको दिखाने का, रेप करने का। तो जब ये इतने सीरियस आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है, तीसरा आरोप और ज्यादा सीरियस है। वो अल जजीरा नेटवर्क के साथ में आदित्य ठाकरे एंड ग्रुप का एक सीक्रेट मीटिंग होता है कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने के लिए कैसा हेल्प करने का, कैसा नैरेटिव चलाने का, कैसा मीडिया मैनेजमेंट करने का, उसका 1 करोड़ों का डील होता है। उसका ये कहता है एरे मृदुल कैथर कि मैं आई विटनेस हूं। तो हमने कहा कि ये सब भी इन्वेस्टिगेट आप कर लीजिए, सच क्या है जनता के पास बाहर लाइए। मेरा आरोप मुंबई पुलिस पर भी है, मेरा आरोप उन सभी लोगों पर है कि जब इतने सीरियस एलिगेशन पड़े रहते हैं आपके पास में, आप उसको फुल स्टॉप लगाइए, सही है या गलत है। लेकिन जब कई चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, दिशा के केस में देख लिया, वो प्रूव हुआ। उसके और सबसे खास बात, कल फिर से एक बार ये सब होने के बाद उद्धव ठाकरे के सहयोगी रहे उनके पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, जो उस समय ये केस के विटनेस है, किशोर तिवारी, उन्होंने कल चैनल्स को फिर से बताया। उन्होंने कहा कि हां, जिस दिन दिशा का ये मतलब डेथ हुआ उस दिन आदित्य ठाकरे वहां थे। उनका कहना है कि वो वहां से बाद में निकल गए थे, तो ठीक है वो उनका मालूम, जो उनको जो स्टोरी सुनाई होंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हमारा सोर्स यूज करके पुलिस को मैनेज करके उनको बचाया, नहीं तो अरेस्ट हो जाते। ये उनका इंटरव्यू अवेलेबल है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। अब आती है दूसरी बात, उस समय जो आदित्य ठाकरे के प्रवक्ता थे, शायद संजय गुप्ता एक है और दूसरे और एक है जो शिंदे गढ़ में है, शायद मनीषा म्हात्रे मैडम या कुछ तो भी है, शीतल म्हात्रे शायद। हाँ, तो इन लोगों ने
स्पेसिफिक कहा कि जिस समय दिशा की डेथ हुई थी उस समय वो पार्टी में थे, और ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थे, दिशा के मामले में कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ भी बोलना है तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, और उसने पूरा प्रूफ के साथ बताया संजय गुप्ता ने कि किस तरह से दूसरे फोन से नोटिंग दी जाते थे हमको।